नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंकल स्प्रेन के ऊपर। तो एंकल स्प्रेन को नॉर्मल टर्म में मोच आ जाना बोलता है, ठीक है। तो पाँव में मोच आ जाना नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर आपका पाँव में मोच आके अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो क्या करता है, पाँव का शेप चेंज कर देता है, फुट का शेप चेंज कर देगा। और फुट का जैसे शेप चेंज हुआ तो आपका बॉडी का वेट जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है उसमें डिफरेंशिएशन आती है। और उसकी वजह से आपका नी में प्रॉब्लम आ सकता है, कमर में प्रॉब्लम आ सकता है, गर्दन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए एंकल स्प्रेन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो एंकल स्प्रेन मोच आती क्यों है? तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है। मोस्टली हम जब खेलते हैं, चाहे अचानक से पाँव अपना अनइवन सरफेस में चला जाता है, तब जाके क्या होता है, एंकल स्प्रेन होता है। ये होता क्यों है? मोस्टली जैसे फुटबॉल ही खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, चाहे जंप ही कर रहे हैं, तो अपना वेट जब अनइवनली शिफ्ट होता है, मतलब अपना पाँव में मतलब वजन दोनों साइड इक्वल जाना चाहिए, मतलब सेंटर में आना चाहिए। और जो सामने वाला दो अंगूठा होता है उसके बीच में वेट आना चाहिए। लेकिन जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो सबकॉन्शियसली क्या होता है, अपना मूवमेंट अगर बॉडी का वेट प्रॉपरली नहीं गया फुट पे इक्वली, तो क्या तो किसी एक साइड ज्यादा फोर्स चला जाता है, एक साइड कम। तो जिस साइड फोर्स ज्यादा गया उस साइड आपका क्या आएगा, मोच आ जाएगा। अब मोच आ गया तो उसको ठीक कैसे करें? मोच आया तो सिम्टम्स उसका क्या क्या होगा? बहुत ही भयंकर दर्द होगा आपको उस एरिया में। जैसे एंकल में आया तो बहुत ही जोर से वहां पे बहुत दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, वहां पे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको चलने बुलने में दिक्कत होगी, आप उस पे पाँव पे वेट नहीं रख पाओगे काफी दिन तक, ठीक है। तो ये सारा दिक्कत होता है। आप अपने डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पाओगे, वॉशरूम नहीं जा पाओगे, पानी नहीं पी पाओगे, चल नहीं पाओगे, दोस्तों से मिल नहीं पाओगे अगर एंकल स्प्रेन हुआ तो। अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरी डे, मतलब जैसे आज हुआ एंकल स्प्रेन तो 1 से 2 दिन एवरी 2 आवर्स पे क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए आइस का पैक लगाना है, ठीक है। सादा बर्फ जो होता है ना उसका सेक रखना है वहां पे, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको क्या करनी है, सिंपल सी कुछ टिप्स में बता रहा हूं वो करना है। उसमें क्या करना है, उसके साथ साथ अभी मैं बताता हूं आपको। तो पहले आपको क्या करना है, आइस पैक लगानी है, ठीक है। मोच आ गया तो उसके साथ हम क्या देखेंगे, मतलब ये जो मोच आया तो कैसे आया, ये वाला जो एंकल ऐसे इस और मुड़ा था कि इस अंदर की ओर मुड़ा था, ऐसे करके। अगर इस और मुड़ा था तो आपको क्या करनी है, ये जो मांस है ना यहाँ का, इसको दबाना है। ये जब आप यहाँ दबाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइटनेस फील रहे होगी आपको, तो उसको रिलीज करना है दबा दबा के, ऐसे 1 से 2 मिनट दबाना है, ठीक है। इसको 1 से 2 मिनट दबाना है। और उसके साथ में एंकल का मूवमेंट करना है। कौन कौन सी मूवमेंट? इसको ऐसे उठाएंगे और नीचे लाएंगे, उठाएंगे नीचे लाएंगे, ठीक है ये। और उसके साथ साथ सेम पूरा नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर इस साइड आएंगे और उस साइड जाएंगे, इस साइड और उस साइड। इतना ही करना है। अगर आपका यही पाँव इस साइड की ओर मोच आ रहा है, मतलब अंदर की ओर ऐसे मुड़ने से हो रहा है, आपको क्या करना है, ए वाला जो पार्ट है, ये लैटरल पार्ट, इसको दबाना है, इस साइड अच्छे से दबाना है, ये वाला मांस को 2 से 3 मिनट दबाए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाला जो सामने वाला मांस है इसको भी दबाया ऐसे, यहाँ तक नीचे तक आ गए, ठीक है, यहाँ तक आया, ये करनी है। और उसके साथ साथ में लास्ट एक मूवमेंट क्या करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, जो मूवमेंट बताया था वो करना है। और ये जो तलबा है अपना, तलबा को ऐसे ऐसे करके रिलीज करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंकल स्प्रेन का जो फैक्टर होता है, उतना करने के बाद अगर ये तलबे को आप रिलीज किए, क्योंकि बॉडी का वेट तो यहाँ पे आएगा प्लांटर फेसिया पे, तो आपको इस चीज को जब रिलीज करेंगे ना, मुश्किल से 2 से 3 दिन में आप आराम से घर पे ही ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट ऐसे दबाना है, ठीक है। और अगर आपके पास ऑयल है, चाहे कोई वैसलीन है, क्रीम है, उससे आप मसाज कर सकते हो इस रीजन पे। तो दोस्तों ये था
एंकल स्प्रेन का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, आपको कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पेन है आइस पैक कोल्ड पैक से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।